शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग कभी न कभी किसी न किसी से प्रेम अवश्य करते हैं। जिस प्रकार प्राणी आहार निद्रा भय मैथुनम च ब्रह्मा की सृष्टि में यह कहा गया है, तो उसी प्रकार मनुष्य किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है। कोई इसमें सफल होता है, कोई असफल होता है। किसी के प्रारब्ध में सफलता आती है, किसी के प्रारब्ध में असफलता। कोई बहुत अच्छा करके भी बेचारा असफल होता है और कोई बहुत दुष्टात्मा होता है, फिर भी अपने प्रेम में सफल हो जाता है। उस दुष्टात्मा के पीछे उसकी प्रेम का पागल होके भागती है और कोई बेचारा बहुत सज्जन होता है, फिर भी उसे धोखा प्राप्त होता है। तो आप लोग निराश न हो। हम आप लोगों के लिए ही निरंतर लगे हुए हैं कि कैसे आप लोगों का जीवन सफल हो, आपके जीवन में दुख ना आए, किसी को धोखा न मिले। तो आज हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वह उपाय बहुत ही सरल है और आपके घर में रखे हुए सब्जी के द्वारा ही हो जाएगा। आपको क्या करना है, लहसुन के 27 जवा लेने हैं। कितने जवा लेने हैं? 27 जवा लेने हैं। और एक पतली सी सुई लेनी है। जवा थोड़ा मोटे हो तो अच्छा रहेगा। और एक सुई लेनी है और काला धागा लेना है। फिर आपको क्या करना है, शनिवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर इन सब सामग्री को एकत्रित कर लें और एकत्रित करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें। एकदम सफेद श्वेत वस्त्र धारण करें। कोई विवाहिता स्त्री अगर पति के लिए करना चाहती है तो वो पीले धारण करेगी और पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करेगा। कुंवारी कन्या श्वेत धारण कर सकती है, क्योंकि श्वेत और पीला एक जैसा ही मानते, दोनों ही भगवान शिव के रंग हैं। तो श्वेत वस्त्र धारण करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर आप क्या करें, जो 27 जवा आपने लिए हैं, सुई ली है, काला धागा लिया है, सुई में काला धागा पिरोएं। फिर एक जवा उठाएं, उस पे 3 बार अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लेकर फूंक मारें। हर जवा पे 3 बार फूंक मारनी है। अब उस 27 जवा पे आप फूंक मार लें। फिर क्या करें, सुई में धागा डालें और उस लहसुन में छेद कर उन 27 जवों की माला बनाएं। इतनी इतनी दूर उनको रखें कि ताकि माला थोड़ी आधे हाथ की हो जाए। अब आपने उस माला को बना लिया। फिर क्या करें, प्रातः काल आपने इतना कार्य कर लिया, माला तैयार हो गई। अब संध्या काल सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं। उस दिए की बाती पश्चिम की ओर हो। फिर वो माला ले जाकर वहीं पर अर्पित कर दें और प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि शनिवार को संध्या काल पीपल पर भगवान कृष्ण का वास होता है और लक्ष्मी जी का वास होता है। तो पहले श्री कृष्ण का अनुसरण करें, तब लक्ष्मी का, तब शनि का। तो भगवान नारायण का वास तो सदा ही माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी कामना पूर्ण करें, या जैसी आपकी कामना है। हमारा प्रेमी हमसे दूर चला गया तो उसे वापस ला दें, हमारी पति पत्नी की कलह समाप्त करें, अथवा हमारे मन में जो बैर भाव आ गया उसे समाप्त करें, हमारा मन मुटाव दूर करें। जैसी आपकी कामना है वो वासुदेव श्री कृष्ण ने कहें और पीपल की 9 परिक्रमा करके घर आ जाएं। जब आप पीपल की 9 परिक्रमा करके घर आएंगे, उसके पश्चात आप देखेंगे कि 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे में आपके साथी का कोई ना कोई संदेश आपके पास आएगा। और अगर ये आपके पास रहता है तो स्वयं चल कर आपके पास आएगा, सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आएगा। हो सकता है सीधा अपना सामान लेकर ही आपके पास आ जाए कि अब तो हम आपके पास ही रहेंगे, आपसे शादी करके विवाह करके यहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। बस आप सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय तो करें और अनुष्ठान कराएं। क्यों? क्योंकि यज्ञ प्रत्येक मनुष्य नहीं कर सकता है, उसे मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, यज्ञ के नियमों का ज्ञान नहीं होता। तो अनुष्ठान कराकर आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
कॉल करके अनुष्ठान कराएं। अनुष्ठान कराने से बहुतों का जीवन सफल हुआ है। जिनका जीवन सफल हुआ है वे लोग हमारे पास मेल अवस्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही मनुष्य सच्चे मनुष्य कहे गए हैं। जिस किसी के द्वारा आपका भला हुआ है तो उसे आप भूले नहीं, और जो भूलता है वो कृतज्ञ व्यक्ति कहलाता है। आप कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बने, कृतज्ञ बने, किसी के कृतज्ञ नहीं। तो हमारे पास ऐसा ही एक पत्र आया है राम बेटी का, जो गोला गोकर्णनाथ खीरी से लिखती हैं, गुरुजी पाएँ लागू कल्याण मस्तु। ये लिख रही हैं, गुरुजी हमारा ब्याह हमारे ही गांव के एक लड़के के संग तय हो गया था, लेकिन वो लड़का दूसरी लड़की के चक्कर में आने लगा, उसके साथ घूमने फिरने लगा और हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा, फिर बहन जी लिखती हैं, गुरुजी हमारा फ़ोन नहीं उठाता, हमारा बड़ा इग्नोर कर रहा था, लेकिन एक दिन हमारी बहन ने आपका उपाय देखा तो आकर मुझे दिखाया। फिर हमने उपाय किया और उसने कहा कि तुम तो यज्ञ नहीं कर पाओगी तो संस्थान में फ़ोन करो और अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ तो तुम्हारा भला होगा। फिर हमने यज्ञ कराया, आज हमारा उसके साथ विवाह हो गया है और हमारे 4 महीने का गर्भ भी है। हमारा पूरा परिवार होने वाला है आपकी कृपा से। ऐसे ही आप सबका गुरुजी घर बसाते रहें। आपको हमारा बार बार प्रणाम, कल्याण मस्तु। तो आपने देखा कि किस प्रकार लोगों का घर बस रहा है, लोगों का भला हो रहा है, उन्हें उनका प्रेम प्राप्त हो रहा है। तो आप भी अपना घर बसाएं, अपना भला करें, अपना प्रेम प्राप्त करें। इसी कामना के साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।